महामारी के दौर में शासन प्रशासन के माध्यम से कोविड सेंटर्स खोले गए। उन्हीं में से एक सेंटर आगरा की लाइफलाइन कहे जाने वाले संजय पैलेस एमजी रोड पर राम रघु हॉस्पिटल के रूप में खोला गया। राम रघु हॉस्पिटल सेंटर्स को जो संचालित कर रहे हैं डॉक्टर संजीव यादव, अब तक लगभग राम रघु हॉस्पिटल में 500 से अधिक मरीज कोविड पॉजिटिव के इलाज पा चुके हैं। डॉक्टर संजीव यादव मेरे साथ में हैं। इस महामारी के दौर में कितना बड़ा चैलेंज है उन पेशेंटों का इलाज करना, पूरी टीम के साथ, पूरे स्टाफ के साथ डॉक्टर संजीव यादव एक तरह से कहते हैं कि डॉक्टर फरिश्ते का रूप होते हैं। डॉक्टर संजीव यादव से चर्चा करते हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती के साथ आप लगातार लगे हुए हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंटों का इलाज करने? देखिए, चैलेंज काफ़ी बड़ा है। इस समय है ना, काफ़ी संक्रमण का दौर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से स्पीड पकड़ने लगा है, पेशेंट काफ़ी आने लग गए हैं। और जब से उत्तर प्रदेश शासन ने होम क्वारंटाइन की गाइडलाइंस जारी करी हैं, जब से नॉर्मल पेशेंट हॉस्पिटल नहीं आ रहा है। अब जो भी पेशेंट आ रहा है वो एक्चुअल में हकीकत में सीरियस होकर आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सीरियस मरीजों को ठीक करना और यहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना। तो यह पेशेंट लोड तो पहले से काफ़ी बड़ा हुआ है इस समय, और काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं इस समय। सर, कोई पेशेंट अगर ठीक होता है तो वो तारीफ़ करता है, डॉक्टर्स को भगवान का रूप भी कहता है, लेकिन कोई पेशेंट ठीक नहीं होता तो उसके लिए डॉक्टर विलेन का रूप हो जाते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ पूरे ऐसे देखने लगता है कि वो दिखने लगता है उसको जैसे कि ये पेशेंट उसी ने ख़त्म कर दिया। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि महामारी का दौर है, इलाज करना कितना कठिन हो जाता है ऐसे माहौल में। देखिए, ये बहुत होता है कि जब तक पेशेंट ठीक चल रहा है, जब तक अटेंडेंट आपसे है ना भगवान का रूप मानते हैं। लेकिन जहाँ भी कोई पेशेंट सीरियस होता है और कुछ भी अनफॉर्चुनेट उसकी डेथ होती है, कुछ भी होती है, तो अटेंडेंट उसी डॉक्टर को सारा ब्लेम करते हैं। ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है कि मेरे को इस तरीके का रिस्पॉन्स सोसाइटी से देखने को मिलता है। लेकिन आपको एक डॉक्टरी प्रोफेशन की हकीकत बात बता दूँ, कभी भी कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका पेशेंट एक्सपायर करे। सीरियस आते हैं, हमारे पास भी सीरियस आ रहे हैं। कोविड चल रहा है इस समय, कोविड के काल में इस समय यंग एज से लेके ओल्ड एज तक सभी सीरियस, मतलब हर एज में सीरियस मरीज आ रहा है। हम लोग, मेरी जो आईसीयू की टीम है या मेरी हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ टीम है, वी आर ट्राइंग आर 100%। हम हर मरीज को 100% देने का कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी बेटर से बेटर क्रिटिकल केयर की फैसिलिटीज़ होती है, मैं आईसीयू में देने की कोशिश कर रहा हूँ। और नो डाउट ईश्वर की दुआ से मेरे को है ना बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं। मेरे पेशेंट काफ़ी ठीक हो रहे हैं जो मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, कुछ पेशेंट हैं जिनको हम लोग नहीं बचा पाए, जो एक्चुअली में पहले से काफ़ी सीरियस थे, उनको कई सारी बीमारियां थी और ऊपर से उनको कोविड निमोनिया हुआ, तो उसको हम लोग नहीं बचा पाए। लेकिन यह है कि काफ़ी पेशेंटों को हम लोग बचा पा रहे हैं। पेशेंट दुआएं देके जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई कुछ ना कुछ पेशेंट है ना, जब नहीं बचा पाते तो थोड़ा वो भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। वो है, हमें पता है कि दोनों तरफ होता है उन चीज़ का। अस्पताल पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लगातार उंगलियां उठाते रहे हैं लोग, कभी इलाज के नाम पर, कभी बिल के नाम पर, कभी अव्यवस्थाओं के नाम पर। क्या सच्चाई है कि ऐसे लोग, खास करके जो लोगों के पेशेंट एक्सपायर कर गए, उन्होंने ये माहौल बनाया है, या फिर किस तरह के लोग इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि अस्पताल को बदनाम करने की एक पूरी भूमिका? देखिए, लोग तो है ना, कभी भी कोई काम अच्छा करें तो कुछ ना कुछ लोग तो उंगलियां तो उठाते ही। हम भी यहाँ पे है ना लोगों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी दिल्ली के जो खर्चे होते हैं उससे भी कम खर्चे पे देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कोविड मरीज से, कोविड की, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोविड की जाँच जैसी पॉजिटिव आते हैं, आधा से ज़्यादा पेशेंट तो वैसे ही वो हो जाता है कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया। तो हमारा जो 140 बेडेड राम रघु हॉस्पिटल खोलने का जो हमारा डिसीजन था कि वो ये था कि हम लोग ऐसी क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज इस समय कोविड पेशेंट को पहुँचा पाएँ जो दिल्ली एनसीआर में मिल रही है, क्योंकि बेड की क्राइसिस वहाँ भी है। तो हम लोग यहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे अपनी जितनी दे पा रहे हैं उतना दे रहे हैं, और पेशेंट्स ठीक भी अच्छे खासे हो रहे हैं। तो कुछ पेशेंट होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं कि बिल बन गया ये, लेकिन ये है कि हम तो जेन्युइन रेट पे, जो भी जेन्युइन रेट्स हैं उस रेट्स पे उन पेशेंट को अच्छी सी क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज देने का वो है। तो ये तो एक वो पार्ट ऑफ लाइफ है कि लोग है ना कुछ क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ लोग बहुत दुआएं दे के और खुश होकर जा रहे हैं कि यहाँ से कि चलो डॉक्टर साहब हमारी, आप लोगों ने हमें ठीक कर दिया, हम इतनी क्रिटिकल कंडीशन में आए थे। तो ऐसा भी हो रहा। तो ये तो दोनों तरीके के नतीजे। एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि लोगों के आपके पास कभी कॉल आते हैं तो वो कहते हैं कि बिल इतना बन गया। जब अस्पताल प्रशासन से मालूम किया तो वो बिल बहुत कम था। तो इस तरह के लोगों ने किस तरह का माहौल बना दिया है कि मालूम पड़ा कि 4-5 लाख रुपए का बिल बता दिया और बिल निकल के आ रहा है वो 1-1.25 लाख रुपए का।
तो इस तरह का किस तरह का माहौल बना के रखा है? देखिए, कुछ लोग हैं ना बिल के नाम पे बदनाम करने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। हम जो भी हम लोग पेशेंट को बिल दे रहे हैं, जेन्युइन रेट्स का जो हमारा हॉस्पिटल का बिल है, वो जेन्युइन रेट्स का जो हमें शासन ने गाइडलाइंस दिए हैं, उस पर हम लोग पूरा कोशिश है कि हमारा वही का वही बिल रहे। लेकिन जो बिल ज़्यादा बनता है उसमें कुछ फार्मेसी वगैरह बिल है, लेबोरेटरी के बिल हैं, जो कि हॉस्पिटल के बिल में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन कोविड काल है, ये नॉर्मल नॉन कोविड हॉस्पिटल तो है नहीं कि अटेंडेंट बार बार हॉस्पिटल में आ सकें, हम कह सकें उनसे कि आप अपने मरीज़ का सीटी करा लाइए, आप अपने मरीज़ की ये दवाइयाँ ले आइए, या आप अपने मरीज़ की खून की ये वाली जाँच करा लीजिए। तो एक ये है, कहीं ना कहीं एक है ना बैरियर तो आ रहा है कोविड होने के नाते, लेकिन फिर भी हम इस बैरियर को ख़त्म करते हुए जितने पेशेंट को, केवल पेशेंट इस समय जो कोविड काल है, अटेंडेंट मेरे से केवल और केवल जो कांटेक्ट करता है वो फ़ोन के थ्रू करता है, क्योंकि वो खुद हॉस्पिटल नहीं आना चाहता है। वो अपने मरीज को गेट पे छोड़ गया और उसने ऑनलाइन मेरे को मतलब जो भी पेमेंट वगैरह करा, फिर खुद मैंने ऐसा इस समय माहौल देखा है कि लोग अपने बुजुर्ग माता पिताजी को गेट पे छोड़ के चले गए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद में, कि डॉक्टर साहब आप देखिए अब, और जो भी पेमेंट होगा मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ऐसा चीज़ जब देखते हैं तो बहुत ख़राब लगता है। लेकिन हम ये है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पेशेंटों को अच्छे से अच्छा इलाज दे रहे हैं। हॉस्पिटल भी बिल वगैरह का जो भी बदनाम करने की जो साजिश कही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, दिल्ली में जो पेशेंटों के बिल बनते हैं उसके कंपेयर जो सुविधाएं वहाँ पे हैं उतने बिल के अंदर, उससे कम बिल के अंदर मैं अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ राम रघु में कोविड हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर में देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जिसका मेरे को हॉस्पिटल प्रशासन का पूरा सपोर्ट है कि डॉक्टर साहब आप है ना जितना अच्छे से अच्छा दे पाएँ, हम लोग क्रिटिकल केयर की फैसिलिटीज़ देंगे ही देंगे। एक चीज़ और देखा है सर, यहाँ से लोग मेदांता जाते हैं या बड़े अस्पतालों में और जाते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं, वहाँ पेशेंट के अटेंडर ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन यहाँ तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि महामारी का दौर है, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि डॉक्टर्स अपनी जान जोखिम में डालकर इलाज कर रहे हैं, तो किस तरह से कोऑपरेट लोगों को करना चाहिए इस माहौल में? क्योंकि आप यहाँ आगरा से बाहर जाते हैं या फिर आउट ऑफ जितने भी शहर हैं तमाम, क्योंकि कोविड का हब आगरा है इस समय, तो जब दिल्ली जाते हैं या नोएडा जाते हैं या गुड़गांव जाते हैं इलाज करने, तो वहाँ आप बोल नहीं पाते और आगरा का माहौल आप ख़राब करते हैं, तो फिर कितनी एक पीड़ा भी होती है। एक समाज से मैं एक चीज़ तो अपील करूंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने दिल्ली में कॉर्पोरेट में काम किया, मैं फोर्टिस चेन ऑफ हॉस्पिटल्स से जुड़ा रहा। वहाँ भी मैं बिल देखता था, पर डे का आईसीयू का बिल, जैसे पेशेंट वेंटिलेटर पे आया, सेंट्रल लाइन डली, आरटी लाइन डली, तो एक दिन का आईसीयू का बिल 70 to 90,000 का वहाँ का होता था। और वहाँ अगर आईसीयू में अगर वेंटिलेटर पे पेशेंट 20 दिन भी रह लिया तो पेशेंट का बिल 10-15 लाख से नीचे नहीं बनेगा। लेकिन वहाँ मैंने किसी को ऐसे हंगामा करते नहीं देखा, वहाँ चुपचाप पेशेंट का बिल भी पे होता है, पेशेंट ठीक भी होते हैं, और किसी पेशेंट ज़्यादा ही सीरियस नहीं भी बचा तो बिल भी पे होता है, पेशेंट को जो भी एक्सपायर हो जाता है तो बॉडी भी। लेकिन मैंने आगरा का कल्चर, यहाँ की पब्लिक है ना, यहाँ का बहुत ख़राब रिस्पॉन्स देखा। क्योंकि डॉक्टर तो हम लोग है ना केवल मेहनत ही कर सकते हैं, हर मरीज पे मेहनत कर रहे हैं कितना भी क्रिटिकल आए, लेकिन 100 के 100 पेशेंट अगर आते हैं मेरे पास, मैं 100 के 100 नहीं बचा पाऊंगा, है ना। क्रिटिकल हैं तो हैं, लेकिन यहाँ के लोग उस पर भी हंगामा करते हैं कि मरीज कैसे एक्सपायर करेगा। बिल के चार्जेस हैं, जो कॉर्पोरेट का कल्चर है दिल्ली का, मेदांता, मैक्स, गंगाराम, अपोलो, सभी का, वहाँ के जो बिल बनते हैं उनके कंपेयर हमारे बिल बिल्कुल बहुत कम है यहाँ के बिल हैं उसी लेवल की, लेकिन सर्विसेज देने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी ये पब्लिक से अपील है कि आप लोग यहाँ ऐसे कोविड की महामारी में अगर कोई हॉस्पिटल आपको अच्छी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहा है कि आपको दिल्ली ना जाना पड़े और आगरा जैसे शहर में आपको क्रिटिकल केयर की उस लेवल की फैसिलिटीज़ मिल जाएं, तो यहाँ की पब्लिक को भी उस चीज़ का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उस हॉस्पिटल को या डॉक्टर्स की टीम को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। एक सवाल और लेना चाहूँगा सर कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो के आधार पे उस वीडियो में जो एक अपुष्ट खबर, बिना पुष्टि किए हुए एक न्यूज़ चैनल ने खबर चलाई कि मृत मरीज पर पैसे बनाने का काम कर रहा है अस्पताल। ऐसी अपुष्ट खबर जब आती हैं, बात कितनी पीड़ा करती है। दूसरा, अर्थ न्यूज़ ने हकीकत को जाना और वो पेशेंट किस स्थिति में, क्रिटिकल स्थिति में आपके यहाँ इलाज ले रहा है और आज भी इलाज पा रहा है। वो जब इस तरह की जब अपुष्ट खबरें आती हैं तो एक डॉक्टर होने के नाते कितनी पीड़ा होती है कि आप इस महामारी के दौर में लंबे समय से इलाज कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल के स्टाफ को लेकर इलाज कर रहे हैं, और इस तरह की खबरें जब भ्रमित करती हैं लोगों को बरगलाने का काम करती हैं, लोगों को बहलाने का काम करती हैं, तो कितना दुख होगा।
देखिए, जो वो न्यूज़ चली थी ना, जब वो न्यूज़ मेरे को पता लगी तो मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि मैं 6 महीने से कोविड आईसीयू में काम कर रहा हूँ और राम रघु में ही मैंने अभी तक 500 कोविड पॉजिटिव पेशेंट मेरे डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। तो जब वो मुस्कुराते हुए जाते हैं ना, तो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते डॉक्टर होने के नाते कितनी खुशी मिलती है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो इशू जो वाली जो न्यूज़ चलाई गई थी, जो कि बिल्कुल फेक न्यूज़ थी, और जिस भी जर्नलिस्ट ने चलाई वो मेरे हिसाब से वो जर्नलिस्ट कहने का हकदार नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि देखिए, हम लोग डॉक्टर हैं, इस समय कोविड काल में कोरोना वायरस का जो संक्रमण हो रहा है वो केवल लंग्स का संक्रमण है, जिसके अंदर लंग बिल्कुल वाइट आउट हो जाते हैं, जिसको वायरल निमोनिया बोलते हैं, जिसको एआरडीएस में अगर पेशेंट जाता है, जो न्यूज़ वो जिस मरीज की चलाई गई कि मृतक मरीज है और उसको वेंटिलेटर पर डाला हुआ है, वो एक्चुअल में मरीज सीवियर एआरडीएस में था। उसके लंग बिल्कुल कोरोना वायरस निमोनिया की वजह से बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुके थे। उस मरीज का ऑक्सीजन का लेवल बाईपेप पे भी है ना 70 का रह रहा था, सांस की गति उसकी 30 से 40 चल रही थी। तब मैंने डिसीजन लिया कि इसको अब इंटूबेट करके सांस की नली में ट्यूब डाल के हमें वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा। मैंने उस मरीज को वेंटिलेटर पे लिया और वेंटिलेटर के बाद मैंने उस मरीज को प्रोन भी किया, जिसको हमारी मेडिकल भाषा में प्रोन पोजीशन बोलते हैं, उल्टा करके बोलते हैं, जो कि निमोनिया के अंदर बहुत कारगर होती है मरीज की जान बचाने के लिए। बशर्ते सामने ही जो एक पेशेंट थे, जो बुजुर्ग थे, बाबूजी थे, उनको वो डॉक्टर तो थे नहीं, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उनको ये लगा कि मरीज डेड है और ये वेंटिलेटर पर डाल रखा है। उनने अपने मोबाइल से वो वीडियो बना के किसी सज्जन को भेज दिया, जिसने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। जो पेशेंट वो मैंने वेंटिलेटर पे लिया, देखिए आप जो नॉर्मल जनता नॉन मेडिको होते हैं, वो मरीज जब वेंटिलेटर पे लेते हैं ना, तो उनको तो वो डेड बॉडी की तरह ही दिखाई देता है। एक्चुअली हम लोग डॉक्टर हैं, जब हमने लिया उसको तो हमें पता है कि हमने पेशेंट को प्रोन किया है, वेंटिलेटर पे लिया है। आज भी वो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, बिल्कुल आंखें खोल रहा है, सब कुछ है, जिंदा है। लेकिन वो जो न्यूज़ चली थी उससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई थी कि हम लोग हर पेशेंट को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वेंटिलेटर की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो वेंटिलेटर पे भी डाल रहे हैं, प्रोन भी कर रहे हैं। और उस एक जर्नलिस्ट ने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। उसने पता है गलती बहुत बड़ी इस रूप में मैं करी कि एक डॉक्टर का और पेशेंट अटेंडेंट का एक विश्वास होता है ना, और डॉक्टरी लाइन पूरी विश्वास की होती है कि केवल ट्रस्ट होता है कि मेरा डॉक्टर जो कह रहा है वो सही कह रहा है। और मुझे नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता कभी भी कोई डॉक्टर गलत चीज़ या पैसे कमाने में, ये चीज़ तो बहुत मैंने कॉमन है एज अ इंटेंसिविस्ट होने के नाते, ये मेरे को बहुत कॉमन क्वेश्चन मिला कि डॉक्टर साहब हमारे मरीज में तो कुछ बचा ही नहीं, आपने ऐसे वेंटिलेटर पर डाल रखा है। ये कॉमन मैंने बहुत अटेंडेंटों से सुना हुआ है। तो मैं जागरूकता के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, वेंटिलेटर पर जब पेशेंट लेते हैं ना हम लोग, तो केवल जान बचाने के लिए लेते हैं। लेकिन दुनिया का कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होता केवल पैसे कमाने के लिए डेड बॉडी को वेंटिलेटर पर रखे रहे, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं करता। ये केवल एक भ्रमित न्यूज़ थी जो एक बहुत ही इलिटरेट जर्नलिस्ट ने चलाई, जिसको ना कुछ तथ्य को जाने हुए। आज भी पेशेंट मेरा वो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, पहले से उसकी वेंटिलेटरी रिक्वायरमेंट कम हुई है। आज मैंने उसको सुपाइन भी किया, आंखें भी खुलवा के देखी, उसने आंखें वगैरह भी खोली हैं सारी। तो वो बिल्कुल फेक न्यूज़ थी। और मैं तो चाहूँगा कि ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं ना, इनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए, जो कि एक इस महामारी के दौर में एक लोगों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल 110% फेक न्यूज़ चलाई थी। और मैं तो जरूर प्रशासन शासन से मैंने गुजारिश करी है कि प्लीज़ ऐसे बंदों को है ना, बिल्कुल इस चीज़ की परमिशन नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी जर्नलिस्ट को चमकाएं या मसालेदार न्यूज़ बनाने के लिए कुछ भी फेक न्यूज़ चला दें। जहाँ डॉक्टर इस समय हम लोग 432 डॉक्टर अभी तक एक्सपायर हो चुके हैं। ज़िंदगी सबको प्यारी होती है, तकलीफ हर किसी को होती है, लेकिन एक मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि अपना काम तो हमको करना ही है, जान तो बचानी है। तो जितनों की सेवा कर पा रहे हैं, जितने पेशेंट बचा पा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मैं बचा पा रहा हूँ। और थोड़ा डर भी है कि पता नहीं कब मेरे को भी कि कब पॉजिटिव हो जाए, कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, जितनी मेरे को हो सकेगी, जितने पेशेंटों को सर्वाइव कर सकें, बचाएं, उतनी ज़रूर करेंगे हम लोग। एक सवाल और लूँगा आपसे कि आगरा का सबसे बड़ा सेंटर है, 100 से अधिक बेड आपके हैं, 140 बेड की भी पोजीशन है अगर हालात अगर बिगड़ते हैं और ज़्यादा। तो व्यवस्थाओं की बात की जाए, आधुनिक व्यवस्थाएं किस तरह की है, संसाधन किस तरह के हैं अन्य अस्पतालों की तुलना में? देखिए, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। जब ये हमने है ना प्लान किया कि राम रघु को हम कोविड हॉस्पिटल की तरह चलाएंगे, तो जो यहाँ के मैनेजमेंट की टीम थी उसका मेरा पहला ही सवाल था कि डॉक्टर साहब कि जो दिल्ली के अस्पतालों में क्या फैसिलिटीज़ है जो हम आगरा में नहीं दे सकते। मैं पहले दिल्ली में काम किया फोर्टिस चेन में, तो मैंने बताया कि वहाँ ये रहती है। तो मेरे को मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी सहयोग मिला कि मैंने जो चीज़ की डिमांड करी, जितने वेंटिलेटर मांगे, वो मेरे को वेंटिलेटर भी बहुत अच्छी क्वालिटी के, जैसे जो इस समय है दिल्ली एनसीआर रीजन में अच्छे कॉर्पोरेट कल्चर के, वो वेंटिलेटर प्रोवाइड करे गए, मॉनिटर्स प्रोवाइड करे गए, मशीन्स, अल्ट्रासाउंड मशीन, सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई। तो मेरे को मैनेजमेंट की
तरफ से, क्योंकि मैनेजमेंट का हम लोगों का ये था कि हॉस्पिटल रन करना है लेकिन अच्छे लेवल का रन करना है, अच्छी क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज़ के साथ रन करना है। तो उसी मोटो, उसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अभी काफ़ी काम बाकी है, हम लोगों को और आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है इसमें। तो मेरा आगे का जो मेरा प्लान ऑफ एक्शन है, एक कोविड महामारी में अच्छी से अच्छी क्रिटिकल केयर के अभाव में किसी की जान ना जाए, उसको बेसिक चीज़ तो मिले। क्योंकि देखिए कोविड में है ना, बचाने की कोशिश हम हर मरीज को कर रहे हैं, प्रशासन शासन सब लोग कर रहे हैं कि जितनों को बचाएं। लेकिन ये बीमारी कुछ ऐसी है कि जब मरीज के जब 100% लंग वाइट आउट हो जाते हैं तो फिर उसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, केवल हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इतनी कोशिश तो हमारी मेहनत तो जरूर रहेगी कि जितनों को अच्छे से अच्छे हम बचा पाएँ, अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे के जाएँ। तो मेरे यहाँ से काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट अच्छे निकल के गए। मेरे को अभी तक याद है कुछ एक जो माँ जी वगैरह भी एडमिट हुई थी, 80 साल की, 55 साल की, जितनी भी हुए, जब वो मुस्कुराती है, उनकी फैमिली दुआएं दे के जाती है, सैल्यूट करके जाती है, तो वो बहुत खुशी मिलती है कि डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा काम किया। तो हम लोग ये है कि अपना काम तो कर ही रहे हैं, भैया आप लोगों से भी, समाज से भी ये चाहते हैं कि दुआएं रहें, क्योंकि हम लोगों में भी संक्रमित बहुत हो रहे हैं और एक्सपायर भी हो रहे हैं। 432 डॉक्टर जो एक्सपायर हुए ना, उसमें सारी एज के हैं, 25 साल से एम्स का यंग डॉक्टर से लेके और हमारे सीनियर कंसल्टेंट वगैरह जो कि अपनी सेवाएं अभी दे रहे हैं वो भी। तो डॉक्टर पे है ना, लोग है ना कीचड़ बहुत आसानी से उछाड़ देते हैं कि पैसे कमाने के लिए, लेकिन आज डॉक्टर काफ़ी आगे खड़े हुए हैं। पैसा कमाना एक अलग चीज़ रहा, तो वो तो है ना, हर इंसान, हमसे भी ज़्यादा बहुत लोग इंडस्ट्री से पैसे कमाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर हर अपनी जान की बाजी लगा रहा है, इस समाज में अपना इलाज देने की पूरी कोशिश कर रहा है कि जितने मरीज हैं उनको बचाया जा सके, क्योंकि इसमें हकीकत में संक्रमण बहुत अच्छा फैला हुआ है। अब जो हॉस्पिटल में पेशेंट आ रहा है वो हकीकत में सीरियस होकर आ रहा है, वही आ रहा है कि नॉर्मल मरीज़ तो घर पे ही होम क्वारंटाइन में ठीक हो जा रहे हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं वो इस समय हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो उनके लिए जो हमारी लड़ाई जारी है वो अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। शुक्रिया सर, अर्थ न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद आपको। थैंक यू। डॉक्टर संजीव यादव थे मेरे साथ में, और कोविड सेंटर, आगरा का सबसे बड़ा कोविड सेंटर आप राम रघु के रूप में संचालित कर रहे हैं। शुरू से आप कोविड पॉजिटिव पेशेंटों की कहीं ना कहीं इलाज में लगे हुए हैं, पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। समय समय पर काफ़ी वेदना भी होती है जब अपुष्ट खबर जो होती हैं, पुष्टि बिल्कुल नहीं होती उन खबरों की, और वो संचालित होती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हों, चाहे सैटेलाइट चैनल के माध्यम से हों, चाहे अखबार के माध्यम से हों। जब अपुष्ट खबरें जब चलती हैं तो इनको दुख भी होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे हैं, लगातार अपने मिशन में जुटे हुए हैं। उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना गया है, लोग कहीं ना कहीं इनका साहस बढ़ाएं, इनको बल दें, इनको ऊर्जा प्रदान करें, जिससे कि ये अपने मिशन में कामयाब हो सकें और देश की सेवा कर सकें। कैमरे के पीछे अधिराज सिंह, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।